हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं अकाउंट नामा के मूल तत्व। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रोकड़ बही कैश बुक। आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, साथ साथ में एक प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करेंगे, जिससे आज की वीडियो से आपको ये चैप्टर 90% समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं हम रोकड़ बही की। तो देखिए, रोकड़ बही भी एक तरह की क्या हमारी सहायक बही होती है, क्योंकि इससे पहले भी एक चैप्टर आपने सहायक बही का सीखा है, जहां पर आपने खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी, बिक्री वापसी आपने सॉल्व करना सीखा, जिसमें हम लोग उधार व्यवहार की एंट्री करते हैं। किसकी करते हैं? उधार व्यवहार की। लेकिन एक दूसरा प्रकार का व्यवहार भी होता है जिसको बोलते हैं हम रोकड़ व्यवहार। तो रोकड़ व्यवहार की एंट्री करने के लिए अलग से सहायक बही बनाई जाती है, वो हमारी होती है रोकड़ बही। ठीक है, तो रोकड़ व्यवहार की आवक जावक के लिए जो तैयार की जाने वाली सहायक बही है वो हमारी रोकड़ बही, मतलब रोकड़ बही में सारे रोकड़ व्यवहारों की एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की, कि किस किस टाइप के सम्स होते हैं, किस किस टाइप की रोकड़ बही बनाई जाती है। तो सिंपल सा है, 3 टाइप की, वैसे सम्स में आपको बता दिया गया होगा। एक होता है साधारण। साधारण मतलब एक ही कॉलम आपको ऐड करना है रकम का, रोकड़ का। ठीक है, क्योंकि व्यवहार अलग अलग तरह से होता है, रोकड़ से भी व्यवहार होता है, चेक से भी होता है, और हम बटा भी देते हैं। 3 टॉपिक होते हैं, इसलिए इस 3 टाइप से हम लोग बनाते हैं रोकड़ बही। एक तो सादी रोकड़ बही, दूसरा होता है 2 खाने वाले। 2 खाने वाले मतलब इसमें वो 2 खाने कोई भी हो सकते हैं, या तो रोकड़ के साथ बटा हो सकता है, रोकड़ के साथ बैंक हो सकता है, या बैंक के साथ बटा। ये हमको इन्फॉर्मेशन सम्स में दी गई होगी, इस प्रकार से हम खाने बनाएंगे। ठीक है, वो बताऊंगा मैं सम्स में नेक्स्ट वीडियो में जब सम्स चलेंगे तब। तीसरा होता है तीनों खाने वाले। 3 खाने वाले मतलब तीनों टॉपिक होंगे सम्स में। रोकड़ के व्यवहार भी होंगे, जिसमें बटा भी दिया गया होगा, बैंक के भी व्यवहार होंगे, चेक के भी होंगे। ठीक है, तो 3 खाने हम अलग से बनाएंगे। बाकी एंट्री करना है तीनों के 3 टाइप के, बिल्कुल सेम नियम से ही होगी। आई होप क्लियर हुआ। आज हम बेसिक फर्स्ट वाला सीख लेते हैं। ठीक है, आज का अगर समझ में आ गया तो 90% बाकी सब भी आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए खास है। तो आज हम साधारण रोकड़ बही का प्रैक्टिकल सम्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले सम सॉल्व करने से पहले आपको रूल्स बता दो कि पूरे चैप्टर में किस रूल्स के बेस पर हम एंट्री करते हैं। सबसे मेन वही है, एक मूलभूत तरीका भी, एक शॉर्टकट तरीका, मैं दोनों समझाऊंगा, समझिएगा। मूलभूत तरीका क्या है आपको पता है, जैसे मैंने कहा रोकड़ बही किस व्यवहारों के लिए बनती है? रोकड़ बही व्यवहारों के लिए। तो रोकड़ व्यवहार में एक खाता तो कंपलसरी बनता ही है, वो हमारा होता है रोकड़ खाता, राइट। अब रोकड़ खाता का नियम आप लोग को पता होगा, आपने पिछले चैप्टर में सीखा होगा। ये हमारे किस खाते में आता है? माल मिलकत के खाते में आता है, राइट। माल मिलकत के खाते में आता है। तो माल मिलकत का नियम आप शॉर्टकट में समझ गए होंगे कि आए तो क्या करते हैं हम उधार करते हैं, और जाए तो क्या करते हैं जमा करते हैं। बस पूरे चैप्टर में आपको ये रूल्स ही अप्लाई करना है, ये शॉर्टकट रूल्स है। व्यवहार में रोकड़ होगा तो आपको जस्ट इतना पहचानना है कि रोकड़ आ रही है तो उसके हम उधार साइड एंट्री करेंगे, रोकड़ जा रही है इस व्यवहार में तो हम जमा साइड एंट्री करेंगे। पर खाते का जो नाम लिखते हैं वो रोकड़ खाते का नाम नहीं लिखते किसी भी व्यवहार में। रोकड़ की जगह सामने वाला जो खाता रहेगा उसका नाम लिखते हैं। जैसे एज ए एग्जांपल समझे तो फिर हम सम्स भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि बात करते हैं रोकड़ बिक्री, व्यवहार में लिखा गया रोकड़ बिक्री, तो आपको क्या करना है? तो पहले इसका रोजनामचा सोच लीजिए, लॉन्ग तरीके से सोचना है बेसिक। तो रोकड़ बिक्री में क्या होती है? रोकड़ आती है, ठीक है, तो रोकड़ खाता उधार, थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा। अब बिक्री खाता है, ये हमारा क्या होता है? रोजनामचा होता है। तो इसमें देखिए रोकड़ खाता उधार है तो हम कहाँ एंट्री करेंगे? उधार से एंट्री करेंगे, पर नाम रोकड़ का नहीं लिखेंगे, सामने वाले का लिखेंगे। क्या नाम लिखा जाएगा? बिक्री खाते के नाम से व्यवहार की एंट्री करेंगे, ठीक है, बट उधार साइड करेंगे। ये बेसिक रूल है। और शॉर्टकट आपको खुद पहचान लेना कि हमने रोकड़ बिक्री की है, रोकड़ बेचा है, तो माइंड में सुन लो हमने बेचा है, कोई भी माल बेचा तो सामने रोकड़ आएगी, आए तो उधार। रोज नामचे के बेस पर भी आप कर सकते हो, या शॉर्टकट हमारा माइंड में क्लियर रूल लगा के भी हम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे सम्स, ठीक है। अखे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही रूल से सॉल्व हो जाएगा। सम सॉल्व करते तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम आज जो रोकड़ बही सीख रहे हैं वो होगा सादी रोकड़ बही या फिर साधारण रोकड़ बही, जिसमें बेसिक एक ही खाना बनता है, ठीक है। आपको सम्स में बता दिया गया होगा। जैसे नेक्स्ट सम अगर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपको रोकड़ बैंक का बनाना खाना, ठीक है, हर एक सम्स में इंडिकेट कर दिया गया होगा। यहाँ पर सिंपल आपको एक ही खाना बनाना है रोकड़ का। रोकड़ की जगह हम रकम शब्द यूज करेंगे। तो पहले खाता समझ लेते हैं कि खाता किस किस तरह से बनता है। तो ये हमारा उधार साइड का है और ये हमारा जमा साइड का। तो पहला स्टार्टिंग तारीख से ही होगा हमेशा। तारीख का विवरण, विवरण की जगह यहाँ पे आय लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी रोकड़ आ रही है ना, तो यहाँ पे से आवक के व्यवहार लिखे जाते हैं, तो सामने जावक के व्यवहार लिखा जाता है। यहाँ पे आवक जावक लिखो, आय व्यय लिखो, या विवरण लिखो, दोनों साइड तो भी चलेगा। बाजू में रसीद नंबर और खाता पृष्ठ बनाना है। रसीद नंबर और खाता पृष्ठ बनाना है। यहाँ पे रसीद नंबर की जगह वाउचर नंबर लिखना है। वाउचर नंबर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माल खरीदते हैं तो सामने वाला व्यापारी हमको देता है, तो सामने वाला व्यापारी देता है, इसलिए हम वाउचर की तरह लिख देते हैं, ठीक है। बाई चांस रसीद भी चल सकता है, लेकिन वाउचर नंबर लिखिएगा तो अच्छा है। और लास्ट उन्होंने रकम का कॉलम बना दिया है। इसकी जगह जब अलग अलग टाइप के आएंगे 2 खाने वाली, तो यहाँ पर रकम की जगह हम वो ऐड करेंगे रोकड़ बैंक, रोकड़ बटा,
ठीक है, 3 खाने लगेगी तो 3 खाने यहाँ पे ऐड करना है, रकम की तीनों खाने आएंगे, रोकड़, बैंक, बटा, जो हम नेक्स्ट टाइम हर एक सम्स में सीखेंगे। आई होप आपको ये खाता भी क्लियर हो चुका होगा, रूल्स क्लियर हो चुका होगा, तो आप सम्स समझते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सम्स का पहले हेडलाइन आपको रीड करना है कि किसकी रोकड़ भी बनानी है आपको। देखा आपने प्राप्ति नाम लिखा गया है, तो आपको स्टार्टिंग में लिख देना है कि हम किसका बना रहे हैं, श्री प्राप्ति। अब कौन से महीने का, कौन से साल का, वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो और लिख ही देना चाहिए। तो यहाँ पे मंथ बताया गया जून और साल बताया गया 2015। आपकी एग्जाम जो लेटेस्ट होगी वो साल लिखा हुआ होगा, तो लिख देने का श्री प्राप्ति की जून 2015 की रोकड़ भी, या शॉर्टकट लिख सकते हो श्री प्राप्ति की रोकड़ भी, लेकिन ये लिखो तो अच्छा रहेगा, मंथ और ईयर लिख दोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जून की सारी एंट्री हम लोग कर रहे होंगे। तो देखते, लिख दिया। अब स्टार्ट करते व्यवहार। तो व्यवहार में आपने देखा 2015 और जून की बात है, ठीक है। तो आप पहले से क्या कर सकते हो, दोनों साइड साल और मंथ लिख दीजिए। पहले साल लिखिए 2015 और मंथ लिख दीजिए जून, पहले से हम लोग लिख देंगे। एंड तक देखना, वीडियो लॉन्ग होगा कि फर्स्ट वीडियो तो मैं थोड़ा अच्छे से सारी चीज़ समझाना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो से हमारा फटाफट सम सॉल्व हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं व्यवहार की एंट्री करना। अब ध्यान से समझिएगा व्यवहार किस तरह से उधार जमा हो रहा है और कैसे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। रोल नामचा का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन रोल नामचा के बिना भी हो सकता है। पहली 1 तारीख का व्यवहार दिया गया, तारीख लिखी गई 1 तारीख जून का। सबसे पहले हमको प्रारंभिक शेष ही दिया गया होता है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल की रोकड़ हमारे पास कितनी बची वो आपको दिया गया होता है। रोकड़, बैंक शेष कुछ भी हो सकता है। तो रोकड़ शेष दिया गया 10,000। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो भी रोकड़ होगी वो आपको कहाँ लिखना है, उधार साइड लिखना रहेगा। तो आप 2 तरह से लिख सकते हो, बेस्ट आप ये लिखिए शेष आगे लाए, इस तरह से भी आप एंट्री कर सकते हो हमेशा, या तो भी लिख सकते हो प्रारंभिक शेष तो भी चलेगा। शेष आगे लाए या प्रारंभिक शेष, दोनों में से कुछ भी लिखेगा। अगर स्टार्टिंग शेष आगे लाए तो एंडिंग में लिखिएगा शेष आगे लेगा। अगर यहाँ पे आपने लिखा है प्रारंभिक शेष तो यहाँ पे लिखना अंतिम शेष, ठीक है। अंतिम शेष हमको निकालना रहेगा, प्रारंभिक हमको दिया हुआ होगा। कॉलम एक ही है तो बेझिझक आपको वही रकम उसी कॉलम में लिख देना है 10,000। बस यहाँ पर आपको रूल्स सीखने को मिलेगा इस बही में कि कब उधार हो रहा है, कब जमा हो रहा है, और हर तरह के व्यवहार को आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। 2 तारीख का दिया रोकड़ बिक्री। अब रोड नामचा की तरह सोच के भी कर सकते हो, या आपके माइंड में रोड नामचा बहुत अच्छे से क्लियर है तो शॉर्टकट आप आ जाइए। रोड नामचा अगर लिख के करना तो माइंड में करना, लिखना नहीं है। रोकड़ बिक्री के लिए आपको पता है रोकड़ खाता होता है और बिक्री खाता जमा होता है। तो देखिए रोकड़ खाता क्या उधार है, तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, उधार साइड करेंगे, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, जमा से डालेगा, बिक्री का लिखेंगे। तारीख 2 नाम लिखा जाता है बिक्री का, ऑपोजिट का नाम लिखना रहेगा, रोकड़ नहीं लिखना, ठीक है। रकम तो जो दी है वही सिंपल वाला, इसमें ना वटा हुआ ना कोई टॉपिक नहीं, आगे हम लोग को और आएंगे। पर यहाँ पे सिर्फ आप क्या क्लियर करो, उधार साइड जमा साइड कैसे पहचानते हैं। रोड नाम जैसे क्लियर हुआ है। दूसरा तरीका माइंड में सोच लो क्या रोकड़ आ रही है कि जा रही है। व्यवहार पढ़ के आपको इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि रोकड़ आ रही है कि जा रही है। रोकड़ बिक्री की है, बेचा हमने, माल बेचा है तो रोकड़ आ रही है, आए तो उधार, तो डायरेक्ट उधार साइड आपको एंट्री करना है, नाम लिख देना है बिक्री। इस शॉर्टकट से मैं आगे रूल सब समझाऊंगा, रोड नाम से बता के नहीं सिखाऊंगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो बस आप रोकड़ में फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट व्यवहार 3 तारीख का, धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से प्राप्ति 2000 नकद धंधा में लाई। यहाँ देखिए नकद धंधा में लाए, देखिए धंधा में नकद लाया तो रोकड़ आ रही है जा रही है, रोकड़ आ रही है, राइट है, धंधा में रोकड़ आ रही, आया तो उधार। अब नाम क्या लिखना है, सेकंड कौन सा खाता बना है, जब भी धंधा में कुछ भी लाता है आप जानते हैं, देनदार लाओ, रोकड़ लाओ, फर्नीचर, पूंजी खाता बनता है, तो पूंजी खाते के नाम से एंट्री लिखनी है। रोड नाम से क्या होता है, रोकड़ खाता होता है, पूंजी खाते का। अब वो छोड़ के शॉर्टकट समझ लीजिए, रोकड़ आ रही है इसलिए उधार से एंट्री करना है, खाते का नाम क्या आएगा, पूंजी खाता। तो पूंजी खाते के नाम से आपको एंट्री करनी है। रकम जो टोटल हम लेके आ रहे थे वो थी 2000। आई होप अब क्लियर होगा, एंड तक ना सारे व्यवहार क्लियर होंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगला है रोकड़ खरीदी। हमने रोकड़ खरीदा, रोड नाम से भी नहीं जाते, शॉर्टकट समझते हैं। जब भी माल खरीदते हैं तो रोकड़ जाती है, ठीक है ना। हम लोग माल आता है लेकिन रोकड़ जाती है, रोकड़ पे आपको फोकस करना है। जब भी हमने माल खरीदा होगा तो हमने रोकड़ चुकाया होगा, जाए तो जमा, तो आपको जमा से एंट्री करनी है। रोकड़ जाए तो जमा। तारीख जो दी गई थी वो लिख देंगे, 5 तारीख का व्यवहार है। नाम किसका लिखना है, खरीदी का, ठीक है, खरीद खाता नाम लिखना है, ठीक है। एंट्री जो रकम दी है 7 लिख दीजिए, 6000 की रकम। क्लियर हो रहा होगा ना। रोड नाम से जानते तो लिखिए खरीद खाता, उधर रोकड़ खाते का, रोकड़ जमा है इसलिए जमा से होता है, नाम आएगा खरीद खाता। रोड नाम से भी समझ सकते हो, रोड नाम से बहुत अच्छे से आपको आता है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है, तो डायरेक्ट रोकड़ पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया वेतन के 1000 और दलाली के 1500 हमने रोकड़ से क्या की, चुकाए। वर्ड पे फोकस कीजिए, चुकाया है, चुकाया तो सिंपल इसका मीनिंग क्या निकलता है, यहाँ पर रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। वैसे भी दोनों खर्च है, खर्च खाता उधार, रोकड़ खाते का, ये रोड नाम होता है। शॉर्टकट चुकाया, चुकाया मतलब रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा से आपको एंट्री करना है। दोनों अलग अलग है क्योंकि अमाउंट अलग अलग दिए, रकम अलग, इसलिए अलग अलग 2 नाम से करना। वेतन के नाम से 1000 रुपया लिखना है, दलाली के नाम से को 1500 लिखना रहेगा। 7 तारीख का व्यवहार है, जमा सड़ोगा क्योंकि रोकड़ जा रही है वो 2 बार तारीख है तो 2 बार लिख दीजिए।
एक हमारा है वेतन खाता, ठीक है, वेतन का हम कितना चुका रहे 1000 रुपया, तो 1000 रुपया लिखिए। दूसरा हम दलाली, तो नाम लिख लीजिए दलाली खाता, और दलाली का हम कितना रुपया चुका रहे 1500 चुका रहे। क्लियर हुआ? खर्च वाला टॉपिक आ चुका है, या माल संपत्ति का टॉपिक आया, धंधा के सारे व्यवहार आपको देखने को मिलेंगे। अगला व्यवहार देखते हैं। अगला दिया गया नंबर 9 तारीख का, द्रोण के पास से 5000 का माल रोकड़ी खरीदा। वापस हमने खरीदा है, खरीदा मतलब समझ रहे होंगे रोकड़ जाए, रोकड़ जाती है, जाए तो जमा। अब यहाँ पे द्रोण का नाम लिखना है कि नहीं लिखना, तो ध्यान से समझिएगा। रोकड़ शब्द लिखा है ना, तो आपको व्यक्ति का नाम यूज करना नहीं है, खरीदी का लिखने का। या क्या खरीदा वो नाम लिखा है तो वस्तु का नाम लिखना है। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिख सकते हो, खरीद खाते की जगह वो वस्तु का नाम लिख सकते हो। लेकिन रोकड़ शब्द इस्तेमाल है तो व्यक्ति का नाम नहीं लिखना आपको, वस्तु दी है तो वस्तु का नाम लिख देना, ठीक है। तो आप खरीद खाते के नाम से एंट्री करेंगे। कहाँ करेंगे? जमा साइड। रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा साइड। तारीख हमारी थी 9 तारीख। नाम आपको क्या लिखना है? खरीद खाता लिखना है, द्रोण खाता नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर रोकड़ शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। वस्तु का नाम होता है कि क्या खरीदा तो वो आप लिख सकते हो, जो अगले व्यवहार में हमको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 11 तारीख का व्यवहार है। मानसी को 6000 का माल रोकड़ी बेचा। वापस व्यक्ति पे फोकस मत कीजिए, रोकड़ी बेचा दिया, डायरेक्ट रोकड़ हमने बेचा, बेचा मतलब रोकड़ आ रही, आए तो उधार का एंट्री ने उधार साइड। नाम मानसी नहीं लिखेंगे, नाम बिक्री खाता ही लिखेंगे, क्योंकि रोकड़ शब्द होने की वजह से व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। तो हम लोग कहाँ करेंगे? पहले एंट्री समझिए, कहाँ करनी है? उधार साइड करनी है, क्योंकि रोकड़ आ रही है, माल बेचा तो रोकड़ आए, और नाम किस खाते का लिखना है? यहाँ पर बिक्री खाता लिखना रहेगा। बिक्री खाता 6000, ठीक है। कौन सा खाता लिख रहे हैं वो भी आपको परफेक्ट आना जरूरी है। कौन से साइड हो रहा है वो पहले क्लियर करना, फिर कौन से खाते के नाम से एंट्री होगी वो आपको समझना रहेगा। अगला लिखा गया, आगे नाम लिखा गया, निरुति को 3000 गत मास के मतलब पिछले महीने के खरीदे माल पेटे चुकाया। अभी पैसा देखो, चुकाया सब तो क्लियर है, लेकिन पहचानो पैसा हमने चुकाया कि सामने वाले ने चुकाया। यहाँ लिखा निरुति को शब्द से क्या? उस सामने वाले को हमने चुकाया, ठीक है, वो लेने वाला हुआ। तो हमने यहाँ पैसा चुकाया, हमारी ओर से पैसा जा रहा। हमने पिछले महीने कुछ माल खरीदा होगा, इस महीने हम उसका पैसा दे रहे, तो इस महीने के लिए वो रोकड़ हुआ, पिछले महीने के लिए उधार होगा। लेकिन इस महीने हमने उसका पैसा चुकाया, रोकड़ व्यवहार है, ठीक है। पैसा जाए क्योंकि हमने चुकाया, जाए तो जमा साइड। अब यहाँ पे व्यक्ति का नाम आया, क्योंकि यहाँ पे कहीं रोकड़ शब्द का उल्लेख किया गया नहीं है, तो यहाँ निरुति व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। 19 तारीख का व्यवहार, नाम लिखेंगे निरुति खाता, ठीक है। हमने चुकाया, रोकड़ जा रही है, इसलिए जमा साइड एंट्री कर रहे, रुपया 3000। आई होप आए तो उधार, जाए तो जमा, व्यवहार में से रोकड़ समझ पा रहे होंगे ना। रोड नाम से भी अच्छे से समझ सकते, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है, पर वो भी अप्लाई करना आना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग व्यवहार होंगे ना बड़े बड़े, तब आपको वहां से क्लियर होगा, क्योंकि एक साथ में 2-2, 3-3 व्यवहार की एंट्री भी होती है व्यवहार के अंदर। अगली तारीख है हमारी 23 तारीख। 23 तारीख को आगे नाम दिया गया किंजल। किंजल ने रुपया 1500 गत मास में से बेचे माल पेटे चुका देगा। चुकाया और क्लियर है, पर अब देखिए पैसा किसने चुकाया वो आपको क्लियर करना जरूरी व्यवहार पर से, क्योंकि हमने चुकाया तो रोकड़ जा रही है, लेकिन सामने वाले ने चुकाया तो रोकड़ आ रही है। तो देखो किंजल ने, आगे वर्ड लिखा गया ने चुकाया, किंजल ने चुकाया, ऐसे क्लियर कीजिए। निरुति को चुकाया मतलब निरुति को हमने चुकाया, तो यहाँ रोकड़ जा रही थी, लेकिन यहाँ किंजल ने चुकाया, उसके लिए रोकड़ जा रही, लेकिन हमारे लिए रोकड़ आ रही, क्योंकि हमने उसको माल बेचा था। ये भी यहाँ से भी आपको समझ में आ सकता है, ठीक है ना। शॉर्टकट यहाँ देख लीजिए, किंजल ने चुकाया है पर हमको तो पैसा मिला है, मतलब हमारा रोकड़ आ रहा है, क्योंकि पिछले महीने हमने माल बेचा होगा, वो पैसा हमको दे रही है, तो रोकड़ आ रही है। रोकड़ आए तो उधार। नाम किसका आएगा? किंजल का, क्योंकि रोकड़ शब्द दिया गया नहीं है। एंट्री कितने रुपये से? 1500 रुपये से। पहले तारीख लिखिए 23, नाम क्या लिखेंगे? किंजल खाता, और रकम कितनी दी गई थी? 1500। पहले आपको क्लियर करना उधर साइड आएगा कि जमा साइड, वो क्लियर हुआ, फिर किस नाम से लिखेंगे वो क्लियर करना, बस इतना सा आपको आना चाहिए, बाकी चैप्टर बहुत ही इजी रहेगा। 25 तारीख का व्यवहार है, रुपये 600 की पुरानी साइकिल धंधा के लिए खरीदी, ठीक है। हमने खरीदा है तो 100% रोकड़ जाएगा, जाए तो जमा साइड एंट्री करना है, वो क्लियर हो गया। कहाँ पे एंट्री करनी? जमा साइड एंट्री करना है। अब बात आती है किस खाते से हम जमा करेंगे, ठीक है। खरीदा हमने तो रोकड़ जा रही, तो जमा साइड एंट्री होगी। खरीद खाता लिखेंगे कुछ और लिखेंगे, तो यहाँ बताया कि हमने क्या खरीदा। जैसे मैंने कहा था खरीद में आपको चेक कर लेना, वस्तु का नाम दिया तो खरीद खाता ना लिखकर वस्तु का नाम वाला खाता क्रिएट किया जाता है। तो साइकिल का खाता आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? साइकिल। खरीद खाता लिख दोगे तो बाई चांस चल भी जाएगा, बट जहाँ तक साइकिल वस्तु का नाम दिया है तो वो लिख लोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। रुपये 600 से खरीदा है तो रोकड़ जा रही है तो जमा साइड एंट्री हम लोग कर रहे हैं। तारीख था 25, लेकिन खरीद खाता नहीं लिख रहे, क्योंकि बताया गया कि हमने क्या खरीदा है? साइकिल खरीदा है, इसलिए खरीद खाते की जगह साइकिल खाता लिखिए, ठीक है। जो माल आ रहा है वो लिखिए। साइकिल खाता उधार, साइकिल खाता उधार रोकड़ खाते का, ऐसा होता है, इसलिए जमा साइड 600 रुपया साइकिल खाते से। हो गया क्लियर? आगे लास्ट एंटर देखना, टोटल कैसे मारते हैं और अंतिम शेष कैसे निकालते, ध्यान से समझना है।
नंबर 28 का लिखा गया 1000 का कमीशन मिला, क्लियर लिखा है मिला, जिस तरह यहाँ पे चुकाया शब्द यूज हुआ था तो रोकड़ जा रही थी, और यहाँ पे मिला लिखा मतलब रोकड़ आ रही है, ठीक है। ये हमारा आवक का व्यवहार है, रोकड़ आ रही है, ठीक है, कमीशन हमको मिला है। तो रोजनामचा नहीं बोल रहा, रोजनामचा बोल के समझाएगा तो टाइम बहुत जाएगा। आपको शॉर्टकट में रोकड़ पे फोकस करवा रहा हूँ, आपको रोजनामचा से समझ में आता है, रोजनामचा सोचिए। जैसे इसका एक बार फिर से बताता हूँ, रोकड़ कमीशन हमको मिला है, तो रोकड़ आ रही है तो रोकड़ खाता उधार, कमीशन खातेगा, क्योंकि कमीशन हमारी आवक है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, रोकड़ उधार इसलिए हम उधार साइड एंट्री कर रहे हैं, नाम किसका लिखेंगे, कमीशन लिखेंगे ना। शॉर्टकट आप फोकस कर पाओ तो अच्छी बात है, धीरे धीरे अपना माइंड डेवलप कीजिएगा अकाउंट को लेकर, तो आपको वो जल्दी से समझ हो जाएगा। कमीशन खाता 1000 से हम एंट्री कर देंगे। अगला और लास्ट व्यवहार है, समझिएगा 30 तारीख का महीने का एंड है, यहाँ पर 3500 का यंत्र धंधा के लिए खरीदा। आगे यहाँ खरीदा शब्द लिखा है, मतलब हमारी रोकड़ आ रही है कि जा रही है, 100% रोकड़ जा रही है, ठीक है। मतलब जमा साइड आपको एंट्री करना, जाए तो जमा साइड एंट्री हो गई। अब खरीद खाता लिखना है कि कुछ और, तो क्या खरीदा पूछो, खरीदा क्या है यहाँ पर, यंत्र खरीदा, तो यंत्र खाता हम लिखेंगे, खरीद खाता कौन सा खाता लिखेंगे, यंत्र खाता, ठीक है। वापस खरीदा, रोकड़ जा रही है, जमा साइड एंट्री होगी इस व्यवहार की, पर नाम खरीद खाता नहीं लिखेंगे, यंत्र खाता लिखेंगे, क्योंकि क्या खरीदा है वो वस्तु का नाम दिया गया है इसलिए। टोटल रुपया आ जाएगा 3500। अब देखिए इसी के साथ सारे व्यवहार हमने एंट्री कर दिए, तो यहाँ पर सम्स हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रारंभिक शेष दिया था इस महीने का, तो उसका आखिर शेष, अंतिम शेष निकाल देंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते, सिंपल, यहाँ तो एक ही है, तो मोस्ट ऑफ 100% यहाँ पर उधार साइड के टोटल ज़्यादा होगा, क्योंकि शेष आगे ला यहाँ पे था, ज़्यादातर आवक के बार ज़्यादा होते, तो उधार साइड का टोटल पहले मान लीजिए, साइड में भी लिख सकते हो ना, या टोटल में लिख दे दो, क्योंकि इसी का ज़्यादा होगा। जिस साइड का ज़्यादा होगा आपको दोनों साइड लिखना रहता है, कम वाले का आपको माइनस करना रहता है, ये रूल्स होता है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल मारेंगे, टोटल आएगा 23,500। तो ये जो उधार साइड है वो आपको जमा साइड लिख देना है 23,500, नीचे डबल लाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि फाइनल टोटल है इसके लिए। अब ये सब प्लस कर लीजिए, ये सब आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद इसमें से क्या करिए, माइनस कर लीजिए। प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे ना, तो बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2,900। ये बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, वो हमारा क्या होगा, यहाँ शेष आगे लाए, मतलब प्रारंभिक शेष था, तो ये इस महीने का अंतिम शेष है कि लास्ट में इतना हमारे पास रोकड़ बचा। पर हम लोग क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए लिखेंगे। अब तारीख की बात आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जून कितने महीने का, कितने दिन का होता है। अगर पता है तो बेस्ट है, नहीं पता है तो जो लास्ट तारीख है वो भी लिख सकते हो, या फिर 30 लिख दीजिए, 30, 31 दो ही होती है, जून होता है 30 महीने, इसलिए यहाँ पे 30 तारीख लिख सकते हो। तो ये जो शेष आगे ले गए, अब दिखाने के लिए सिर्फ लिख सकते हो नीचे कि वो नेक्स्ट महीने क्या होगा, शेष आगे लाए होगा, क्या होगा, शेष आगे लाए होगा। जो कौन सा महीना होगा, जून के बाद जुलाई होगा, जुलाई की एक तरीके से लिख लेना है, जिससे आपका सम्स यहाँ पर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसी के साथ, इस एंट्री के साथ हमारा सम्स हो जाता है कंप्लीट। जो हमने एंडिंग निकाला है वो एक बार आप दर्शा सकते हो नेक्स्ट महीने के लिए। नेक्स्ट महीने का नाम लिख देना, जून है तो जुलाई, जो महीना उसका नेक्स्ट महीना आपको यहाँ पर लिख देना। तो इसी के साथ ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप इस सम्स के थ्रू आपको इजीली किस बेस पर हमने उधार जमा किया वो समझ में आया, कौन से खाते से आपको एंट्री करना होगा वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सम्स समझने में आपको आसानी रहेगी, 2 खाने वाली 3 खाने वाली, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा और कोई चैप्टर चाहते हो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और 100% इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे और सारे नए नए स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के जुड़ पाएंगे, तो मैं और वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।